सूरज की प्रखर रोशनी पर्दे की ओट से रश्मि के चेहरे पे अपनी छटा बिखेर रही थी। खुली खिड़की की ठंडी हवाएं रश्मि के बालों को सहला रही थी। आधे नींद में मानो सपनों की दुनिया में सफ़र कर रही हो। ख्वाबों की खुमारी ने उसे नींद से जगने में ही नहीं दे रही थी। बार बार रश्मि अपने तकिए में मुंह छुपाकर कुछ देर और सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी बाहर से रश्मि की सासू माँ की आवाज़ आती है, रश्मि, रश्मि, ओ रश्मि। रश्मि अपने सपनों से जागकर अपने फ़ोन में समय देखने की कोशिश करती है, पर फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। वो फिर अपने दीवार घड़ी पर नज़र दौड़ाती है तो घड़ी की सुई 7:30 बजे का इशारा कर रही थी। घबरा कर रश्मि अपना चादर साइड करती है और 10 मिनट में फटाफट तैयार होकर बाहर निकलती है। जाने कैसे आज उसकी आंख नहीं खुली। हर रोज़ सुबह के 5 बजे उठने वाली आज 7:30 बजे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई, रश्मि मन में बुदबुदा रही थी। बाहर निकली तो सासू माँ पूजा का बर्तन साफ कर तुलसी जी का पूजा कर रही थी। भागकर किचन में गई तो रश्मि का पति विवेक चाय बना रहा था, पर चाय की हालत देखकर रश्मि को उस पर तरस आ गया। बेचारा जल कर राख हो गया था और ऊपर से गैस स्टोव की हालत भी खराब हो गई थी। विवेक गुस्से से रश्मि को देखा और कहा, आज बाबूजी खुद चाय बनाने आए थे, अब जल्दी से उन्हें चाय बना कर दो। रश्मि ने जल्दी उस चाय के बर्तन को मांजी, फिर गैस स्टोव साफ किया और फिर बाबूजी को चाय बना कर दिया। पूरे घर का माहौल छुट्टी के दिन बिल्कुल शांत था, मानो कोई तूफान के आने से पहले की शांति हो। अंदर ही अंदर डर भी रही थी रश्मि कि कोई बवाल न मच जाए घर में। एक दिन, सिर्फ एक दिन ही तो वो लेट से सोकर उठी और ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी गलती कर दी हो। दिन भर वो चरखी की तरह चलती रहती है, बिना रुके। हर किसी का ख्याल रखो, कभी सासू माँ का, कभी ससुर जी का, तो कभी एक पैर पर पूरे घर में नाचती रहो, कभी बच्चे तो कभी पति। बस यही थी रश्मि की जिंदगी, चरखों वाली। दोपहर के खाने में सबके पसंद की चीज़ों का ख्याल रखा रश्मि ने, ताकि फिर से उसका परिवार थोड़ा मुस्कुरा सके और उसकी आज की गलती को माफ़ कर सके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब शांति से खाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। रश्मि भी खाना खाकर अपना बचा काम निपटाया और कपड़े उतारने छत पर गई। वहाँ रश्मि की सासू माँ अपनी पड़ोसन को सुना रही थी, आजकल की बहुएं सबके उठने के बाद उठती है, क्या ज़माना आ गया है। एक हम लोग थे, सबके उठने से पहले उठ जाया करते थे। सासू माँ की बात सुनकर रश्मि का दिल भर आया और सोचने लगी, कितना अच्छा सपना था आज का। ऐसा लग रहा था मैं अपने बचपन में चली गई, जहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, बिल्कुल आज़ाद, कोई रोक टोक नहीं। जब मन करे तब उठो, जो मर्जी करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था और ना ही इस तरह कोई मुंह फुलाने वाला था। सच में एक लड़की का जीवन शादी के बाद कितना बदल जाता है। एक आज़ाद पंछी कब किसी के कैद में बंध जाता है। आज रश्मि को वही फीलिंग आ रही थी। तभी नीचे से रश्मि की बेटी आवाज़ लगाती है और रश्मि फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती है। क्यों लोग बहुओं के एक दिन भी लेट उठने पर इतना बवाल मचा देते हैं। वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो थकती है दिन भर के कामों से। एक तरफ तो बहू को लोग पराया घर की मानते हैं, दूसरी तरफ हर काम उसके माथे ही मढ़ देते हैं। विचार कीजिएगा।